नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि औरैया से सामने आई है। जिले में एक बार फिर से सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए बाबा का बुलडोजर गरजा है और जिला प्रशासन ने यह बुलडोजर चलाया और ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर गांव के कई लोग कई सालों से कब्जा जमाए हुए थे, जिससे ये भूमि को अब आजाद कराया गया है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से भी की थी और बताया जा रहा था कि कब्जा किए हुए लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया जा रहा था। राजस्व के अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में अब 5 बीघा सरकारी भूमि को खाली करा लिया गया है। यहां पर अब पानी की टंकी बनवाई जाएगी। देखिए, जो भी अवैध कब्जा किए जा रहे हैं, सरकारी भूमि हो या प्राइवेट भूमि हो, अवैध कब्जा जो भी इस तरीके से भू माफिया है, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी भी प्रकार से इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करती है। और बाबा जी का बुलडोजर अवश्य चलता है। सरकारी भूमि है तो उसको खाली कराई जाएगी, अवैध लोगों को दंडित भी किया। और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सदर कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सटीक सूचना मिली, जिस पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राजनंदाजपुर में स्थित एक खंडहर में कुछ लोगों के चोरी की हुई बाइकों के साथ मौजूद होने की सूचना थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये चोर बाइकों को बेचने की फिराक में थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने और एसओजी की टीम ने मिलकर खंडहर का घेराव किया, जहां से 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया और मुख्य सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। फिलहाल पुलिस ने खंडहर की तलाशी की तो वहां चोरी की हुई अन्य जनपदों से लाई गई करीब 7 बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए शातिर चोर फिरोजाबाद से ये बाइक चोरी करते थे और उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बेच दिया करते थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अपराधियों को अंकुश लगाने के क्रम में कोतवाली औरैया के द्वारा जो है एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र के राजनंदाजपुर के में खंडहर है, वहाँ पर कुछ युवक कुछ बाइकों को बेचने के फिराक में खड़े हैं। तत्काल सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा मौके दबिश दी गई। वहाँ पर जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से 7 बाइकें भी बरामद। और बिजनौर में कांग्रेसियों का केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर प्रदर्शन और हल्ला बोल देखने को मिला है। यहां कांग्रेसियों ने खाद और बीज की बिक्री पर धांधली का आरोप लगा दिया और खाद और बीज समय से न मिलने पर रबी की फसल को भारी नुकसान की बात कही है। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां पर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट को यह ज्ञापन सौंपा है। मोदी योगी मोदी योगी किसानों पर अत्याचार। और खबर अब लखनऊ से है, जहां 25,000 के एक इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जो कि अपने साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। तालकटोरा पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार किया और इस अभियुक्त के पास से चोरी की स्कूटी, 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अब मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल क्षेत्र में घूमकर रेकी करके ये लोग घरों को अपना निशाना बनाते थे, जिसके बाद इसी चक्कर में ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि डीसीपी पश्चिम ने ये निर्देश दिए थे कि इंस्पेक्टर तालकटोरा रिकेश कुमार सिंह और एसआई बालेश्वर प्रसाद, सिपाही अभिषेक गुप्ता और टीम ने इनामिया को धर दबोचा है और इसी के साथ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 25,000 रुपए का एक इनाम। मिर्जापुर में एक प्रधान अध्यापक समेत 3 अध्यापकों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। दरअसल नियमों की अनदेखी करते हुए इनकी नियुक्ति की गई थी और साल 2015 और 16 के बैच में यह नियुक्ति हुई थी। इसी के बाद शासन स्तर में चल रही इस जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि नियुक्ति संबंधी अनुमोदन वापस लिया गया। काशी प्रसाद जायसवाल जूनियर हाई स्कूल का यह मामला है, जहां पर इन अध्यापकों पर और प्रधान अध्यापिका पर यह गाज गिरी है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जूनियर हाई स्कूल लाल डिग्गी मिर्जापुर का एक प्रकरण आया था, जिसके संबंध में फिर शासन को शिकायत की गई। 2015-16 में वहाँ कुछ नियुक्तियाँ की गई थी,
जिसके संबंध में शासन को शिकायत की गई। शिकायत शासन से संदर्भित होते हुए महानिदेशक महोदय, फिर डायरेक्टर साहब, अपर शिक्षा निदेशक, फिर बीएसए साहब के स्तर तक आई और उसकी जांच की गई। उस जांच में जो पक्ष थे जिनकी नियुक्तियां की गई थी, उनको आरोप पत्र निर्गत किए गए, उनको जो है सुनवाई के लिए बुलाया गया। तदुपरांत उनकी जो नियुक्ति की अनुमोदन था उसको वापस ले लिया गया है। 3 लोगों की नियुक्तियां हुई थी। और मिर्जापुर में भूमाफियाओं से परेशान एक परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट से जमीन पर स्टे लेने के बावजूद इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा और इस परिवार का यह आरोप है कि करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक खबर है जहां पर एक परिवार इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहा है। ये मामला करोड़ों की जमीन से जुड़ा हुआ है जिस पर परिवार के लोगों का आरोप है कि भूमाफिया कब्जा करना चाहता है, इसलिए मदद के लिए अब परिवार अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर काट रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाई गई। हमारा पुराना जमीन था, विवादित, हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हमारे पटीदार उसको किसी भूमाफिया को बेच दिए हैं और उनके द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि यहाँ के हमें चाह रहे हैं कि उस प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि जो जमीन है वो विवादित है और हाई कोर्ट में वो प्रकरण चल रहा है और पूरे जमीन पे ये कोर्ट का स्टे है, तो किसी प्रकार का उस पर उस स्टेटस को रद्दोबदल न किया जाए। लेकिन उसके बाद भी उस पर रद्दोबदल का प्रक्रिया चल रहा है और काम लगा हुआ है और यहाँ के हमें पटीदार वालों से जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका हाई कोर्ट में भी मतलब केस चल रहा है। स्टे ऑर्डर अब मिला है और सामने वाले मतलब वो माफिया वालों को बुला के रख रहे हैं, उनके साथ गन वगैरह लेके आ रहे हैं। हम लोगों को टेंशन है, हम लोगों के साथ बाल बच्चे हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी से जल्दी। और पिछले 2 दशक से सड़क की पटरियों पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे रेहड़ी के दुकानदारों के समक्ष अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। पुलिस के द्वारा रेहड़ी दुकानदारों को सड़क किनारे दुकान लगाने से मना कर दिया गया और परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा उनका ठेला और रेहड़ी हटाए जाने से अब हर कोई आमदनी के लिए परेशान है। आमदनी का दूसरा जरिया उनके पास नहीं है और अपनी समस्या लेकर दर्जनों की संख्या में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय के सामने ये रेहड़ी वालों का प्रदर्शन देखने को मिला। उदारीकरण विरोध दिवस मनाते हुए हाथों में तख्तियां लिए यहां पर महिलाएं और पुरुष मिलकर आरोप लगाते नजर आए कि एक और जहां सरकार प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना के माध्यम से रोजगार के लिए उनको लोन पर रुपए दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस सड़कों के अतिक्रमण से यातायात बाधित होने का आवारा देते हुए इनको दुकान नहीं लगाने का फरमान जारी कर रही है। मुगल बाजार में धंधा लगाते हैं, अब प्रशासन हटा रहा है हम लोग को। हाँ। अब हम लोग जाएं कहाँ? किस चीज का काम करते हैं, किस पे लगाते हैं? ठेला पे लगाते हैं। क्या करते हैं? टमाटर मटर लगाते हैं। हाँ। अब वहाँ से भगा सब्जी लगाते हैं हम लोग। अब वहाँ से रोड डेली भगा दे रहे हैं हम लोग। कहाँ? नहीं, हमारे नगर पालिका स्तर से कोई समस्या नहीं है। ये इनका कहना है कि मुंगेरी बाजार में रेहड़ा पटरी पथ विक्रेता के तहत ये पंजीकृत हैं और ये वहाँ पर रोजगार कर रहे थे। इनको वहाँ से हटाया गया है, जिसके संबंध में इनकी मांग है कि इनको रोजगार करने दिया जाए। तो आज इन्होंने अपना मांग पत्र हमको सौंपा है, हमने इनसे वार्ता की है। हम इस बिंदु पे अतिक्रमण और ये ट्रैफिक सिस्टम, लैंड ऑर्डर और इनके रोजगार समस्त बिंदुओं के दृष्टिगत हम इस पे उच्च अधिकारी से वार्ता करके एक निर्णय लेंगे। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। कार की इस टक्कर से बाइक सवार युवक राम सजीवन, जिसकी उम्र 48 साल है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इस घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और इस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि यह जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के पास की घटना है।
रायबरेली बाजार में बिक रहे हेलमेट लोगों की जान भी बचा रहे हैं या फिर महज चालान से बचाने का साधन भर है। इसे परखने के लिए प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट वेंकटेश्वर लू ने रायबरेली पुलिस को निर्देश दिए। वेंकटेश्वर ने यहां पर कहा है कि बाजार में बिकने वाले हेलमेट की जांच करवाकर सुनिश्चित किया जाए कि मानक के तहत इनकी डिजाइन है या नहीं। सड़क सुरक्षा और अभ्युदय योजना की हकीकत जानने के लिए प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट वेंकटेश्वर लू यहां पर एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां पर डीएम और एसपी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मौके के हालात को जाना और साथ ही सड़क सुरक्षा और अभ्युदय योजना को सफल बनाने के लिए टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने इस बीच सड़क सुरक्षा को लेकर व्हाइट स्ट्रिप और रिफ्लेक्टर और हाईवे पर ट्रैक्टरों के रोड मैप और रेडियम पट्टी लगाए जाने पर जोर देते हुए इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से प्रमुख सचिव साहब आए थे और हमारे यहाँ पे 2 कार्यक्रमों की समीक्षा उन्होंने विशेष रूप से की है। एक रोड सेफ्टी का मुद्दा था और एक अभ्युदय योजना जो चलती है मेधावी बच्चों के जो तैयारी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उसके लिए कोचिंग चलाई जा रही है समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो इन 2 स्कीम्स को विशेष रूप से उन्होंने रिव्यू किया और आवश्यक निर्देश दिए हैं। जैसे सड़क सुरक्षा के मुद्दे में ये बात निकल कर के आई कि हेलमेट्स की डिज़ाइन को लेकर के कुछ आपत्तियां हैं, तो इसको हम लोग और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच संकटग्राम और संरक्षित जानवर पैंगोलिन का सैंक्लेप और जंगली सुअर के दांत की तस्करी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को यहां पर एसटीएफ ने पकड़ा और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अजय भारती और जीवित कुमार भारती के कब्जे से मिले हुए पैगोलिस का स्कैल्प और जंगली सुअर के दांत की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने इन दोनों अभियुक्तों को अब लजीज होटल के पास सकृत बाजार रॉबर्ट्सगंज से गिरफ्तार किया है। और हरियाणा में सिरसा के एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ रेप के आरोपी इस पिता को फांसी और 50,000 रुपए हर्जाने के साथ सजा सुना दी है। सरकारी वकील राजीव सचदेवा ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि महिला थाना सिरसा में निकटवर्ती एक गांव की पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर 28 सितंबर साल 2020 को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था, जिसकी जांच की गई और इस मामले में आरोपी को अगले ही दिन यानी 29 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि सजा को सत्यापित करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भेज दिया गया और फिलहाल इस आरोपी को सिरसा जेल में बंद किया गया है। ये जो केस था 2020 का था, भंगू गांव का, और जहां पे सारे रिश्तों को तार-तार करते हुए एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बायोलॉजिकल अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। और जो ठीक है, जो फाइल के अंदर है वो हमें डिफेंस उसमें लेना ही था एंड वी टुक दैट। उस पर सारा एक्शन लिया गया जो भी प्रोसिक्यूशन का था या डिफेंस बीइंग अ डिफेंस। मोगा में हर वीरवार को आरटीओ विभाग की ओर से गाड़ियों की पासिंग की जाती है, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से मोगा में गाड़ियों की पासिंग नहीं हो रही। तो वहीं आज वीरवार के दिन जब फिर से एक बार ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से गाड़ियों की पासिंग के लिए गाड़ियों को बुलाया गया था, लेकिन आज फिर इन गाड़ियों की पासिंग नहीं की गई क्योंकि बड़े अधिकारी दफ्तर में नहीं आए। तो गाड़ियों के मालिकों में काफी आक्रोश देखने को मिला और साथ ही उन्होंने करीब 300 से 400 गाड़ियों को फिरोजपुर लुधियाना हाईवे पर खड़ा कर जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते चले, यहाँ पर तमाम लोग अपनी गाड़ियों को रोक कर जाम लगाए हुए खड़े हैं और इन गाड़ियों के जो मालिक हैं उनका तीजा हफ्ता हो गया वापस मुड़ के जाने पासिंग नहीं हो रही। हुण मान लो कि ना तो असीं गड्डी लैके किसी पासे जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर जावांगे तो बाहर सानू किहड़ा आरटीओ ने ये गल पुछनी है भी तुहाडे कागज जायज़ नहीं है, वो तो ऑनलाइन चलान करनगे, वो तो सानू बाद जान के पता लगू तुहाडा चलान हो गया। ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਐਮਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 15,000 ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
पर कहने का बिना पासिंग तो सर ना तो गड्डी ट्रांसफर होनी आ गड्डी खड़ी है। और अमृतपाल सिंह मेहरों के खिलाफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान राजा विडिंग की तरफ से दी गई शिकायत पर जहां लुधियाना पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, वहीं अब अमृतपाल सिंह की मां का बयान सामने आया। अमृतपाल की माता का कहना है कि आज सिर्फ और सिर्फ नाजायज पर्चा पुलिस ने दिया है। अमृतपाल की माता ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब उनके बेटे की तरफ से लोगों की इतनी मदद की गई तब राजा विडिंग क्यों नहीं बोले। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ। और अब खबर रोहतक से है, जहां पंडित भगवान दयाल शर्मा मेडिकल साइंस के छात्रों की हड़ताल 24वें दिन भी लगातार जारी है और बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ छात्रों का यह धरना 1 नवंबर से शुरू हुआ, जो कि अब और भी उग्र हो चुका है। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करते हुए यहां पर केवल पहले एमबीबीएस छात्र छात्राएं ही धरने पर बैठे थे, लेकिन बीते 4 दिन की आंशिक पेन डाउन हड़ताल के बाद वीरवार को आरडीए यानी कि रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन ने भी छात्रों को पूर्ण समर्थन दिया है। अब आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित का कहना है कि सरकार जब तक अपनी बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं लेती या बच्चों को ये आश्वासन नहीं दिया जाता कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कहा गया है कि या तो सरकार बात करे या 48 घंटों के बाद आपातकालीन सेवाएं भी बाधित कर दी जाएंगी। आज हमें स्ट्राइक का हमारा 24वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार की हट की वजह से आज हमको यह फैसला लेना पड़ा है कि हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल 24 घंटे तक चलेगी। अगर 24 घंटे में भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे साथी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन के लिए बैठने के लिए तैयार। आप लोग हमारे पास कल पूछ सकते हैं तो आरडीए जो आई है गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड के नाम पे हर जनता को बैठाने का काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से हम करनाल से आए हैं, कभी कल्पना चावला से हमारे को रहता है